आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे कि आपका 15 से लेकर के 17 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में आज डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कहीं नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट वीडियो को रोक दीजिएगा और रोकने के बाद जो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टाइप से, चाहे अगर मान लीजिए मेरा कुछ भी अगर कमी अगर वैसा दिखेगा कि हाँ यहाँ पे आपको वीडियो प्रॉपर वे में नहीं सुनाई दिया, चाहे इस टाइप से आवाज़ क्लियर नहीं था, चाहे आप कुछ बोले और कुछ था और इस टाइप से, तो आप इस टाइप से भी कमेंट कर सकते हैं। चाहे मतलब जो भी मेरा कमी अगर आपको लगेगा तो कमेंट करके बताइए, ठीक, ताकि मैं अपना कमी को जो है मैं सुधार सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि जब भी हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशनल थॉट्स होना लाइफ में बहुत जरूरी, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो आज का मोटिवेशनल थॉट्स कह सकते हैं कि है क्या, तो जीवन में जो है सही समय कभी नहीं आता। जीवन में ध्यान सुनिएगा कि जीवन में जो है सही समय कभी नहीं आता है, जब आप शुरुआत कर देते हैं तो वही समय से सही समय होता है। बात को आप समझते हैं कि नहीं? सही समय अगर रियल में अगर बात किया जाए तो सही समय जो है आपको आता नहीं है, सही समय को लाया जाता है। कभी कभी आप ऐसा गेस भी किए होंगे, क्या किए होंगे गेस, कि सोचते होंगे सही समय आएगा आएगा लेकिन नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं कि एक शेड्यूल बनाते हैं, उसके बाद अपना स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम से आपको मतलब रियलाइज होने लगता है कि चलिए अब हाँ ठीक दिशा में मैं जा रहा हूँ, तो वही सही समय हो गया, तो वही जो है आपका सही समय आया। ठीक है, तो सही समय क्या हुआ, आप जो है सही समय जब शुरुआत किए तो समझिए तो वही आपके लिए जो है सही समय जो है टाइम जो है बन गया। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स क्या है और बात किया जाएगी इस वीडियो में। आपको 15 से लेकर के 17 अगस्त 2022 तक का जो करंट अफेयर्स छूटा था उसको आज इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। अगर चैनल पर नया होगा तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना है, सिर्फ वीडियो को देखना है और लाइक, जब वीडियो खत्म होगा तब डिसाइड करना है कि लाइक करने लायक है कि डिसलाइक करने लायक है। अगर डिसलाइक करते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए कारण, बस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पुस्तक जो है लिखा गया उसके बारे में बात किया गया है। तो विल पावर द सनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडिया वुमेन हॉकी जो नामक जो पुस्तक लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, जो सितंबर 2022 में जो है लॉन्च किया जाएगा। तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, क्या बताइएगा, आपको बताना है सोजार्ड मारियन, इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लिखा गया है। जैसा कि पुस्तक का मैंने नाम बताया, क्या पुस्तक का नाम बताया, तो सुनिए एक बार फिर से, विल पावर द सनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडिया वुमेन हॉकी नामक जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखा गया है, सोजार्ड मारियन जी के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनके बारे में अगर और भी बात कर लिया जाए तो यहाँ पे सुनिए क्या है। जैसा कि पुस्तक का नाम मैंने बताया था कि विल पावर द सनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक जो एक नई पुस्तक जो है पूर्व डच फील्ड हॉकी खिलाड़ी और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजार्ड मारियन ने लिखी है। बात को समझिएगा, जो मैंने नाम आपको बताया सोजार्ड मारियन, इनके बारे में सुनिए थोड़ा सा, ये क्या है। तो ये जो लिखे हुए हैं तो ये बात यहाँ देखिए, पूर्व डच मतलब पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच ये रह चुके हैं। ठीक ना, तो इनके द्वारा जो है लिखा गया है क्या चीज़, ये जो पुस्तक मैंने आपको बताया था ये वाला। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखा गया है। अगर बात करते हैं कि हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया, प्रकाशित किसके द्वारा किया, इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। और अगर बात किया जाए तो इसको जो है सितंबर 2022 में जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ, बस क्वेश्चन इतना ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि विल पावर द सनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी जो पुस्तक जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया, बस इतना आपको अगर जानकारी रहेगा। बस वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 नंबर में दे रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा, 3 नंबर और 4, अगर इसमें कहीं भी अगर आपको दी जाता है बस टिक कर देना है। क्या टिक कीजिएगा, तो बताएगा सोजार्ड मारियन जी, बस। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पूरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए हाल ही में जो है यूएई बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने जो है किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता का जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर कहने का मतलब आप समझते हैं कि नहीं, आज देखते हैं कि आप बताते हैं कि नहीं। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रांड एम्बेसडर कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, बताइएगा तो देखते हैं कितना कोई को पता है कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है। ठीक है, मैं जान रहा हूँ लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर होता क्या है, सीरियस है कि नहीं। चलिए तो बात करते हैं कि हाल ही में जो है आपका यूएई के जो है बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने जो है किस भारतीय बॉलीवुड, मतलब जो ये जो कंपनी मैंने बताया कौन सा कंपनी, तो यूएई के जो है आपका कंपनी है बुर्जिल होल्डिंग्स, इस कंपनी का जो है बॉलीवुड के अभिनेता भारतीय
जो हमारा देश है, इंडिया के जो अभिनेता हैं, उनको जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्या आपको पता है? नहीं पता था तो जानिए। शाहरुख खान, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, कितना खूबसूरत दिख रहे हैं शाहरुख खान जी, सोचिए। तो हम लोग को भी जो है इनके जैसा जो है हम लोग को लाइफ स्टाइल को जो बना करके रखना है। चलिए तो बात करते हैं, इनको जो है मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शाहरुख खान जी को, ठीक है। अगर बात किया जाए कि शाहरुख खान जो है, अभिनेता शाहरुख खान को जो है संयुक्त अरब अमीरात, यानी अगर शॉर्टकट में बोले तो यूएई, अगर यूएई का अगर कोई पूछ दे यूएई का मतलब होता क्या है, तो डायरेक्ट आपको बताना है संयुक्त अरब अमीरात। और आपका MENA यानी पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली जो अग्रणीय निजी कंपनी जो है आपका बुर्जिल होल्डिंग्स ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर जो इनको नियुक्त किया, किसको? शाहरुख खान जी को। अच्छा, एक बार फिर से देखना चाहते हैं क्या आप शाहरुख खान जी को? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे हैं शाहरुख खान जी। जैसा कि इनको पिक्चर में देख रहे हैं, ये हमारे शाहरुख खान जी हैं। इनको क्या किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया था, डायरेक्ट आपको बताना है। इनको जो UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात का जो है, इनको संयुक्त अरब अमीरात की जो है बुर्जिल होल्डिंग जो आपका कंपनी है, वहाँ के जो है ये भारतीय बॉलीवुड अभिनेता हैं और इनको जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। समझ पाए? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पूरा ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो भारत में जो है इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। जब 15 सितंबर था, जब इंजीनियर डे था, तो बहुत कोई को हम स्टेटस में देख रहे थे, बहुत कोई इंजीनियर डे टिक लगाए हुए थे। तो इसको याद रखना है कि इंजीनियर डे जो है, देखिए स्टेटस, अच्छा स्टेटस लगाते क्यों है? स्टेटस लगाने से जो है कि आपको कुछ कुछ मेमोरी में जो याद रहेगा, इसलिए तो लोग अधिकतर जो है स्टेटस लगाते हैं, ठीक है। और उनके जो है लगाव जो उनके तरफ जो है अट्रैक्शन रहेगा, इसलिए लोग स्टेटस को जो है लगाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भारत में जो इंजीनियर डे कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 15 सितंबर को। तो मनाने का पीछे रीजन क्या है, उसके बारे में भी जानना हम लोग को आवश्यक है। भले एग्जाम में नहीं आएगा कि 15 सितंबर को जो इंजीनियर डे मनाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या दिक्कत है जानने में, पैसा थोड़ी लग रहा है, MB थोड़ा सा खर्चा हो रहा है, और क्या। तो बात करते हैं कि देश में जो है 15 सितंबर को जो है आपका हर वर्ष जो है आपका इंजीनियर डे जो है मनाया जाता है। इस दिन जो है देश के महान इंजीनियर और भारत के जो है रत्न पुरस्कृत सम्मानित मोक्ष गुंडन विश्वेश्वरैया को जो है समर्पित है। ये जो इंजीनियर डे, देखिए कोई भी डे अगर मनाया जाता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, या लोगों को जो जागरूक को मतलब जागरूकता पैदा करने के लिए जो है ये डे मनाया जाता है। इसीलिए जो है हम लोग याद करते हैं कि आज ये डे मनाया गया था, कल वो डे मनाया गया, ताकि लोगों को जो है याद रखें। उसके हो सकता है कि भूल गए होंगे, तो उनको याद दिलाने के लिए और उनके जो जागरूकता पैदा करना होता है, इसीलिए जो है वो डे मनाया जाता है। तो पता चल गया कि 15 सितंबर को जो है हर वर्ष जो है हम लोग इंजीनियर्स तो हर वर्ष जो है इंजीनियर डे मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन जो है महान जो इंजीनियर, मतलब महान करने का मतलब जो थोड़ा लेवल में अच्छे होंगे, महान इंजीनियर को जो है रत्न से पुरस्कृत और जो सम्मानित मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को जो है समर्पित है। किसको? विश्वेश्वरैया जी को जो है समर्पित है, ठीक है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने जो है हाल ही में क्रिकेट के सभी आपका जो फॉर्मेट से जो है संन्यास ले लिया है? तो बताइएगा रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा जी जो है यही है आपके रॉबिन उथप्पा जी। इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया। देखिए संन्यास लिए, लेकिन तब वो इनको चेहरा पर देखिए मुस्कान है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जा रहे हैं, लेकिन दुखी मन से नहीं जा रहे हैं, खुशी मन से जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जितना भी मतलब क्रिकेट से जो भी रिलेटेड बातें था उस सब से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया, फॉर्मेट से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया। नाम क्या है? तो रॉबिन उथप्पा जी। चलिए जाना भी इनको लिए अच्छा ही है। अगर मान लीजिए जाते हैं तो कोई नए एक आएंगे यहाँ पे, हो सकता है कि आएंगे, ठीक है। तो भारत के वनडे और T20 के जो है क्रिकेट टीम के विकेट कीपर आपके बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा क्या कहें कि हाल ही में जो है क्रिकेट के जितना भी प्रारूप था उस हिसाब से जो इन्होंने संन्यास लिया है। रॉबिन जो है भारत के लिए आखिरी मैच 2015 में खेला था। अगर बात किया जाए तो भारत के लिए जो है इन्होंने आखिरी मैच कब खेला था? 2015 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, कभी कभी एग्जाम देखने को मिलता है कि बताइए कि हाल ही में जो है कौन क्रिकेट के सभी प्रारूपों से एग्जाम ले लिया, फॉर्म मतलब जो होता है नियम ये सब जो होता है उससे संन्यास ले लिया, कौन ले लिया बताइए? तो आपको डायरेक्ट बताना रॉबिन उथप्पा जी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल लेना है, धैर्य बना करके आपको देखना है, ठीक है। तो बात करते हैं 5 नंबर की, लोकतंत्र का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है आपका सितंबर में जो है आपका किस दिनांक को मनाया जाता है, क्या आपको पता है? तो बताइएगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को जो है लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है, लेकिन किस डेट को मनाया जाता है, क्या आपको पता था? नहीं पता था।
तो नहीं पता था तो याद रखिएगा 15 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है। अगर बात करते हैं कि 15 सितंबर को जो है हर वर्ष जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? पूरे विश्व में, ठीक है, भारत में ही नहीं, पूरा विश्व में जो है आपका लोकतंत्र का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये सितंबर महीना में मनाया जाता है। अगर डेट बात करें तो 15 सितंबर को मनाया जाता है और ये भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक है। अगर बात किया जाए तो इस दिन जो है आपका वर्ष 2007 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है एक प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। उसी समय से जो है आपको लोकतंत्र का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये सितंबर में जो है 15 सितंबर से जो है मनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अगर बात किया जाए 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान में जो चल रहे हैं शुद्ध के लिए युद्ध, राजस्थान में क्या चल रहा है, तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चल रहा है इसके तहत जो है खिलाड़ी में क्या है कि भीलवाड़ा में भी जो है इस अभियान को जो है शुरुआत जो है की गई है। अब ये जो किससे संबंधित, जो आपका शुद्ध के लिए जो युद्ध अभियान जो है चल रहा है इसे किससे संबंधित है, तो खाने में मिलावटों से संबंधित है। खाना में जो मिलावट होता है ना उसके लिए जो है ये अभियान चलाया गया, शुद्ध से युद्ध। कहाँ पे चलाया गया, तो राजस्थान में चलाया गया, ठीक है। इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप याद रखिएगा कि राजस्थान में चल रहे हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जो है भीलवाड़ा में जो है इसी अभियान को जो शुरुआत की गई है। ये अभियान किससे संबंधित है, तो बताइएगा खानों में मिलावट से। इसको ट्रिक से याद रखिएगा, शुद्ध से युद्ध, मतलब शुद्ध है ये तो युद्ध क्यों होगा, इसका मतलब शुद्ध नहीं है तभी तो युद्ध हो रहा है। तो याद रखिएगा कि मतलब उसमें कुछ मिलावट हो रहा है, इसीलिए जो है आपको खाना से मिलावट से जो है संबंधित है। शुद्ध से युद्ध जो योजना है राजस्थान में चलाया जा रहा है, क्यों चलाया जा रहा था, खाना में मिलावट के चलते जो है ये चलाया जा रहा है। बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ जानकारी कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने क्या किया है कि सेहत से खिलवाड़ करने वाले पर सख्ती कार्रवाई करेगी। यदि कोई शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत जो दूध और दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों, मसालों, तेल, घी और अन्य खाद्य पदार्थों में करने की हिम्मत करेगा। कहने का मतलब जो आपका मिल्क से जो रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी पार्टिकल को उसमें ऐड नहीं करना है। इम्प्योरिटी पार्टिकल कहने का मतलब जो प्योर चीज़ है उसको रहने दीजिए, इम्प्योर चीज़ का जो है नहीं उसमें ऐड करें तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो आपका जो राजस्थान की सरकार है उसके ऊपर जो आपको एक्शन ले सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि किस साइकिल चालक ने जो है हाल ही में जो है लेह से मनाली तक यानी अगर बात किया जाए तो 475 किलोमीटर की दूरी जो है 29.18 घंटे यानी 29.18 घंटे और 21 सेकंड में जो है पूरी करके पुराने रिकॉर्ड यानी 35.332 का रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। तो बताइएगा आदित्य तेली जो क्या हुआ, इन्होंने साइकिल चालक हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ा। पहले जो था टाइम आपका कितना था, तो बताइएगा पहले टाइम था 35.32 घंटा, ये था टाइम, ठीक ना। इसको तोड़ करके जो है 29 घंटा 1.8 कर दिया है इन्होंने, रिकॉर्ड तोड़ा। अगर नाम बात किया जाए तो नाम है आदित्य तेली जी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। अगर बात करते हैं अगर इनके बारे में थोड़ा सा और कुछ जानकारी तो देख लीजिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक साइकिल चालक आदित्य तेली ने जो है हाल ही में क्या किया है कि लेह से मनाली तक का जो सफर है 475 किलोमीटर जो है 475 किलोमीटर, सोच रहे हैं साइकिल से, सोचिए 29 घंटा 0.18 21 सेकंड में जो इन्होंने तय किया है। और बात की जाए इनका जो पुराना रिकॉर्ड था 35 घंटा 35.32 घंटा का जो रिकॉर्ड तोड़ा। पहले उतना था लेकिन अभी सोचिए कितना घटा दिए। कहने का मतलब है कि इन्होंने 6 घंटा का जो है मतलब बदलाव किए हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड को जो है तोड़ा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स का था, उसका लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा देख लेते हैं कितना टाइम लगा, 14 मिनट लगा है, क्योंकि थोड़ा बताना भी है तो समझाना भी, इसी चलते जो टाइम लग रहा है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए कि जो आपका ICC द्वारा जो है हाल ही में जारी की गई ताज़ा रैंकिंग के अनुसार जो है
बल्लेबाज विराट कोहली जो है किस स्तर पर है, तो बताइएगा 15वें स्तर पर। अगर बात किया जाए कि आईसीसी के द्वारा जो है हाल ही में जो जारी किया गया था ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अगर बात किया जाए तो जो बल्लेबाज के अगर क्षेत्र में बात किया जाए तो विराट कोहली कौन स्थान पे है, विराट कोहली जी, तो बताइएगा 15वें स्थान पे हैं। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आईसीसी की ओर से जो है हाल ही में क्या हुआ था, जारी किया गया था नई रैंकिंग के अनुसार कि विराट कोहली जो है T20 रैंकिंग 14 पायदान का जो है सुधार हुआ है और अब जो है 599 रैंकिंग पॉइंट के साथ जो है आपका 15वें स्थान पर हैं कौन, तो विराट कोहली जी। तो चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं कि आपको पता है कि आज विश्वकर्मा पूजा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्वकर्मा पूजा आप किए थे कि नहीं किए थे। और हम लोग को जो है करंट अफेयर्स पूरा एकदम अच्छा से पढ़ना है। अगर कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, किसी प्रकार का भी दिक्कत होता है तो ठीक है। चलिए तो अगर बात करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए तो अब बात करेंगे कि 16 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स है क्या उसके बारे में। तो बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको पता है कि 16 सितंबर को जो क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इसका उद्देश्य है क्या, तो इसका उद्देश्य यही है कि वर्ल्ड ओजोन डे जो है मनाया जाता है। ओजोन लेयर जो है पृथ्वी को जो सूर्य से जो खतरनाक किरण होता है उससे बचाता है। जो मतलब सूर्य से जो खतरनाक जो आपका जो क्या है, पृथ्वी को जो सूर्य से खतरनाक किरण, कहने का मतलब है जो सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है उसको जो है मतलब उससे सेफ्टी के लिए जो है ये डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। इसको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना, VVI क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा स्पीड करेंगे क्योंकि टाइम भी आपको ज़्यादा अगर लग रहा होगा। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत सरोवर योजना जो है, सरोवर योजना के तहत जो है कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो बताइएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो अमृत सरोवर योजना है उसके तहत जो है कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, पहले स्थान पर है। क्या आपको पता है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है, आपको टिक करना है यूपी। यूपी कहने का मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आपको पहले स्थान पे है, किसके हिसाब से, तो अमृत सरोवर योजना के तहत। अगर बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और कि जल संरक्षण और संचयन, अगर इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग के मकसद से जो है भारत सरकार के द्वारा जो है चालू की गई अमृत सरोवर योजना में जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है देश में प्रथम स्थान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कुल 8,462 जो है जिले का निर्माण हुआ है। उत्तर प्रदेश में कितना जिले का निर्माण हुआ है, तो बताइएगा 8,462 जिले का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन समझे थे, क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो अमृत सरोवर जो योजना है इसके तहत कौन पहले स्थान पर आया, तो इतना पता चल गया कि आपको उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, अगर वही में बात किया जाए तो वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग के अगर मकसद से भारत के द्वारा जो है चालू की गई अमृत सरोवर योजना उत्तर प्रदेश राज्य में जो है प्रथम स्थान रहा है। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के प्रधानमंत्री PM, इनके ड्रीम अमृत प्रोजेक्ट सरोवर के तहत जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कुल 8,462 जिले का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में, मतलब कौन सा राज्य में जो है आपका 32 करोड़ रुपए की जो है लागत से संस्कृति का जो है सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया। क्या आपको पता है किस राज्य में जो है 32 करोड़ रुपया की लागत से, मतलब 32 करोड़ रुपया लगा हुआ है, उसके लागत से जो है हड़प्पा संस्कृति का जो है सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया है। क्या आपको पता है वो कौन सा राज्य है, नहीं पता है तो नहीं पता है तो याद रखिए हरियाणा वो राज्य है। हरियाणा राज्य में क्या हुआ है, तो यहाँ पे जो 32 लाख रुपये का जो है खर्चा हुआ है जो हड़प्पा का जो संस्कृति था उसको संग्रहालय बनाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा और जानकारी की हरियाणा के जो है हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के स्थित राखीगिरी, जहां अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का जो है काम 1.5 साल में जो है पूरा हो सका है और यहाँ पे जो 32 करोड़ रुपए के जो लागत से जो है अत्याधुनिक संग्रहालय का जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा कि सर्दन आपका जो है सदरन राइस ब्लैक ऑस्ट्रिक्स ड्वार्फ वायरस, यानी अगर इसमें शॉर्टकट में बोले तो SRBSDV हाल ही में जो है पंजाब के खेतों में पाया गया है। यह वायरस जो है किस जींस प्रजाति का जो है क्या आपको पता है, तो नहीं पता है तो याद रखिएगा फिजी वायरस परिवार से जो है ये संबंधित है। कहने का मतलब इससे जो है आपको मतलब मिलता जुलता है। ठीक है,
बात करते हैं कि चीन में पाए जाने वाले आपको SRBSDV वायरस जो है पहली बार जो है हाल ही में भारतीय राज्य पंजाब के खेतों में जो है पाया गया वायरस, ठीक है। और 10 डबल स्टैंडर्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो RNA इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड को, ठीक है, शॉर्टकट में, सेगमेंट के जीनोम के साथ जो है गैर आच्छादित यानी नॉन इन्वॉल्व्ड इकोसाहेल्ड वायरस है जो जीन्स फिजी वायरस परिवार से जो है ये प्रजाति है, ठीक है। क्वेश्चन का डायरेक्ट आपको इतना याद रखना है कि मतलब जो आपको पंजाब में जो है आपका SRBSDV जो वायरस जो पाया गया है ये किस जीन्स प्रजाति से है, तो बस आपको इतना बताना है कि फिजी वायरस परिवार से जो संबंधित है, बस, ठीक है। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, बताइए कि 16 सितंबर को जो है किस देश में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा पापुआ न्यू गिनी जो देश है वहाँ पे जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप क्या जानते थे कि पापुआ न्यू गिनी जो है एक देश भी है, क्या आपको पता था? हो सकता है कि आपको पता नहीं हो। अगर बात किया जाए तो ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो 16 सितंबर 1975 को क्या हुआ था कि इसको जो है स्वतंत्रता मिली थी, इसीलिए जो है ये लोग अपना याद के लिए जो है मनाते हैं। इनके लिए बहुत ही अच्छा ये टाइम होगा, बहुत ही अच्छा क्षण होगा जो कल के डेट में इन्होंने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। जैसा कि हम लोग को भी पता है कि हम लोग के लिए भी कितना खुशहाली का दिन होता है। खुशहाली का दिन होने का कारण क्या है कि जब हम लोग गुलामी से जब हट करके जब आज़ादी में आए, अपना जब रंग रूप में आया, तो किसको नहीं अच्छा लगेगा, बताइए आप ही। तो बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सैफ अंडर-17 चैंपियन खिताब जो है किस देश अपने नाम किया है, कौन सा देश अपने नाम किया है, क्या आपको पता है? भारत, हमारा जो देश है ये क्या किया है, तो दक्षिण एशिया जो फुटबॉल महासंघ हुआ था यानी सैफ अंडर-17 का जो चैंपियनशिप खिताब था वो हमारा देश जीता हुआ है, ठीक है। वो अपने नाम किया हुआ है, भारत जो है नाम किया हुआ है, ठीक है। चैंपियंस जो खिताब था वो जीता हुआ है। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, भारतीय जो क्रिकेट खिलाड़ी ने जो है जिनके ट्विटर पर जो है 50 मिलियन फॉलोअर्स होने पर जो है वे पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो बताइएगा विराट कोहली। विराट कोहली जो है ये भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिनके ट्विटर पर बात किया जाए तो 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं होने पर जो इन्होंने क्रिकेटर बन गए, विराट कोहली जी है, ठीक है। अगर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि देश का तीसरा बैंक जो हाल ही में जो है 5 करोड़ मार्केट कैप क्लब में जो है पहुंचने वाला तीसरा बैंक बन गया है, तो बताइए SBI बैंक जो है ये देश का जो तीसरा बैंक है जो क्या है कि हाल ही में 5 करोड़ मार्केट कैप क्लब में जो है पहुंचने वाला तीसरा बैंक बन गया है, तो आपको बताना SBI बैंक हुआ है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि SBI बैंक जो है 5 करोड़ मार्केट कैप क्लब में जो है पहुंचने वाला देश का तीसरा बैंक बन गया है। इस बैंक से पहले अगर बात किया जाए तो HDFC बैंक और ICICI बैंक जो है ये उपलब्ध जो है हासिल कर चुके हैं, मतलब ये सब दोनों मतलब आगे हैं, और तीसरा नंबर पर हमारा SBI बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? पूछ सकता है कि देश का जो है तीसरा बैंक है जो हाल ही में जो है 5 करोड़ मार्केट कैप क्लब में जो है पहुंचने वाला बैंक बन गया, उसका नाम बता दें, डायरेक्ट आपको बताना SBI बैंक, ठीक है। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 9 नंबर कह रहा है कि मलेशिया दिवस जो है सितंबर में जो है किस तारीख को मनाया जाता है, तो मलेशिया दिवस जो है आपको 16 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। बात करते हैं फिर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो आपका जो है मैगडेलेना एंडरसन ने जो है हाल ही में अपने किस मंत्री पद से जो है इस्तीफा देने की घोषणा की है, क्या आपको पता है? तो बताइएगा प्रधानमंत्री। थोड़ा सा पेंसिल लेना चाहूँगा, तो बताइएगा प्रधानमंत्री पद से। जो आपको मैंने नाम बताएगा, नाम क्या बताया था? नाम यही बताया कि जो मैगडेलेना एंडरसन जो हैं ये आपको अपना पद से जो है इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगडेलेना जी जो है आपको किस पद पर थे? तो आप प्रधानमंत्री के पद पर थे। अगर बात किया जाए तो ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। क्या चीज़ नाम है? तो मैगडेलेना एंडरसन जी जो है ये आप मतलब प्रधानमंत्री के पद से जो इन्होंने इस्तीफा देने की जो है घोषणा कर दिया कि मैं जो हूँ अब प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहूँगा, ये इन्होंने जो है इस्तीफा देने की घोषणा की। पता नहीं कुछ रीज़न होगा, हो सकता है। तो बात करते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में जो है किस पाकिस्तानी क्रिकेट एम्पायर को जो है 66 वर्ष का जो उम्र में जो है यानी 66 ईयर की उम्र में जो है निधन हो गया। तो बात करते हैं असद रऊफ। जैसा कि क्रिकेट प्रेमी जो होंगे इनको बढ़िया से जान रहे होंगे कि पाकिस्तान के जो है एम्पायर हैं, तो इनका जो है निधन हो गया। थोड़ा सा दुख होता है, भले ही कितना भी कुछ क्यों नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा दुख होता है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप बात को।
तो इनको जो है 66 माने 66 ईयर्स की उम्र में जो है इनका जो है निधन हो गया। ठीक है, आईसीसी की अगर फुल फॉर्म बात किया जाए तो होता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंटर कर चुके हैं 17 सितंबर, जैसा कि आज पता है कि आपको आज 17 सितंबर है, तो आज बात करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बताइए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो कब मनाया जाता है। क्या आपको पता था विश्व रोगी सुरक्षा डे भी जो आज मनाया जा रहा है? नहीं, आपको पता था कि सिर्फ विश्वकर्मा पूजा मनाया जा रहा है? तो नहीं, तो आप याद रखिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है 17 सितंबर को ही जो है मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं कुछ जानकारी के बारे में कि प्रतिवर्ष जो है 17 सितंबर को जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है, और इस दिवस का उद्देश्य है कि रोगियों को सुरक्षा के बारे में जो है वैश्विक जागरूकता फैलाने एवं सभी उद्देश्यों से जो है अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के द्वारा जो है रोगी को हानि को कम करने के लिए जो है एकजुटता कार्रवाई करने का जो है आह्वान करना है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो कोई भी डे मनाया जाता है उसके पीछे मकसद है, जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ। क्योंकि उसको लोगों को तो जानकारी फैलाना है, यही तो बात है, लोगों को बताना है, इसलिए तो जो डे मनाया जाता है, चाहे कोई भी कुछ भी मनाता है, तो इसका पीछे रीजन क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। तो बात यही आप बताइएगा कि उसके पीछे जो है लोगों को जानकारी फैलाना, बताना, लोगों को जागरूक करना, जो शिक्षित लेकिन लोग नहीं है उनको जनाना, बताना, ये सब काम होता है। ठीक है, डे इसीलिए तो मनाया जाता है। बात करते हैं अगर सेकंड क्वेश्चन की फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपति सूची में जो है किस भारतीय अरबपति का नाम जो है दूसरे स्थान पे, तो डायरेक्ट बताना है गौतम अडानी। जैसा कि आप लोग पिक्चर देखे होंगे रेगुलर, अगर आप लोग व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि जैसा मैं वीडियो में अपलोड किया था उनका फोटो गौतम अडानी जी का, तो वो जो है अगर बात किया जाए तो फोर्ब्स के रियल टाइम के अगर मुताबिक अगर बात किया जाए तो अरबपति के सूची में जो है हमारे गौतम अडानी जो हमारे भारत का, इंडिया का है, ये जो है दूसरे स्थान पे अभी उपस्थित हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं कि थर्ड नंबर क्वेश्चन की काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश का जो है नौसेना के द्वारा जो है आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है? क्या आपको पता है? तो नहीं पता है तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। अगर बात किया जाए तो जो काकड़ू 2022 का जो सैन्य अभ्यास जो है किस देश की नौसेना द्वारा, मतलब कौन सा देश का नौसेना के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है बहुराष्ट्रीय अभ्यास, क्या आपको पता था? 4 ऑप्शन दे दिया, देश का नाम नहीं पता था। तो नहीं पता था तो आपको टिक करना है कि ये जो है ऑस्ट्रेलियाई, यानी ऑस्ट्रेलिया देश से जो है आपको संबंधित है। ठीक है, काकड़ू जो 2022 का जो सैन्य अभ्यास जो है किस देश की नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया था? बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, बात करते हैं कि जो आपका ऑस्ट्रेलियाई जो है उत्तरी क्षेत्र की राजधानी डार्विन में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। अभ्यास काकड़ू का जो है एक उद्घाटन जो है संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेटेशन पुस्तक जो है हाल ही में किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो बताइएगा, रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी कौन है, क्या आपको पता है पता तो कमेंट करके बताना है कि रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है आपको क्या किया गया था? अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मेंस आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन जो पुस्तक है इनके द्वारा लिखा गया है, विमोचन किया गया है। बात करते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधित जो है पुस्तक अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मेंस आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन को जो है हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जो है विमोचन किया है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अम्बेडकर एंड मोदी जो रिफॉर्मेंस आइडियाज परफॉर्मेंस जो भी है पुस्तक का नाम, ये किसके द्वारा विमोचन किया? क्या आपको पता है? 4 वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको डायरेक्ट टिक करना है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं अगर 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस देश में जो है फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 जो है आयोजन किया जाएगा? तो बताइएगा, भारत देश में जो है आपका फीफा अंडर 17 महिला जो विश्व कप जो है 2022 का ये आयोजन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगर बात किया जाए तो भारत में 2020 में जो संस्करण की मेजबानी करनी थी, परंतु कोविड-19 के बीमारी के कारण जो है यह खेलकूद जो है रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर से जो इस पर बात किया गया और फीफा जो अंडर 17 महिला जो विश्व कप था 2022 का जो है इसको आयोजन किया जा रहा है हमारे देश में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो फीफा अंडर 17 जो विश्व कप 2022 का जो है आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन वहाँ पे दे दिया, भारत, पाकिस्तान, जो भी और बाकी देश है वो सब का अगर देश को दे दिया तो आपको टिक करना है भारत देश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, बताइए 2021-22 में जो है प्रतिष्ठित राजभाषा
कृति पुरस्कार से जो है किसे प्रदान किया गया है, तो आपको बताइएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी JRSC। कह रहा है कि जो प्रतिष्ठित जो राजभाषा कृति पुरस्कार जो है किससे सम्मानित किया गया, तो बताइए JRSC के द्वारा जो है सम्मानित किया गया, ठीक है, या प्रदान किया गया। पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया, तो बताइए JRC को प्रदान किया गया। JRC कहने का मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसको जो है प्रदान किया गया। क्या चीज़, तो प्रतिष्ठित जो राजभाषा का जो कृति पुरस्कार होता है वो सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया, कह सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर ये लगता है लास्ट सेकंड क्वेश्चन है कि अंडर 19 जो T20 विश्व कप हुआ है 2023 जो है 23 में जो होगा, किस देश में खेला जाएगा, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जो है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 में किस देश में खेला जाएगा, तो बताइएगा दक्षिण अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो महिला आपका जो अंडर 19 का जो महिला T20 जो विश्व कप होगा 2023 में कौन सा देश में, 4 ऑप्शन वहाँ पे दे दिया, दक्षिण अफ्रीका दे दिया, भारत दे दिया और देश दे दिया, तो आप क्या टिक कीजिएगा, आपको टिक करना है दक्षिण अफ्रीका। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट यानी बॉयज अंडर 14 का जो किताब किस राज्य ने जीता है, तो बताएगा मणिपुर। क्वेश्चन क्या कराता है कि जो 61वां जो आपका सुब्रतो कप जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का किताब जो है किस राज्य ने जो जीता है, तो बताइएगा कि मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का राजधानी क्या है, क्या आपको पता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। मणिपुर का राजधानी कहाँ है, आपको जो है कमेंट करके बताना है। बात करते हैं कि हीरोक हायर सेकेंडरी यानी मणिपुर ने जो हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जो है फाइनल में वारवे हाई स्कूल झारखंड को जो है 2.0 से हराकर 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 का जो है किताब अपने नाम जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, हमारा झारखंड से ही है। कह रहा है कि हीरोक हायर जो सेकेंडरी है मणिपुर ने क्या किया है, तो हाल ही में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में जो है, ये स्टेडियम में के बाद जो खेला गया वहाँ का बात है कि फाइनल में क्या किया कि 12वें हाई स्कूल झारखंड का ही है, ठीक है, 12वें हाई स्कूल झारखंड का ही जो है 2.0 से हराकर 61वां सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का जो है बॉयज टूर्नामेंट का जो है अपने नाम जो है हासिल किया है। कौन राज्य सरकार ने किया है, तो बताएगा मणिपुर के राज्य सरकार ने, ठीक है, राज्य सरकार नहीं, मणिपुर का राज्य ने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का जो करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया तो पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। अब आपको करना है कि वीडियो को आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं, और अगर पसंद आता हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं कि क्या करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।